Hello friends, this is Dr. Ravi Saini. Our today's section is blood. प्रीवियस सेक्शन में हम डील किया कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो उन्हें सेल तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। सेम सेल्स में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनमें बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं, उन टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है। इन दोनों ही प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक मीडियम ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और जो ब्लड है वो उस ट्रांसपोर्ट मीडियम का रोल प्ले करता है। सो नाउ ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, फर्स्ट वन इज द ए सेलुलर पोर्शन एंड द सेकंड वन इज द सेलुलर पोर्शन। सो इन केस ऑफ ए सेलुलर पोर्शन, प्लाज्मा जो है वो ए सेलुलर पोर्शन बनाता है। ऑन द अदर हैंड जो सेलुलर पोर्शन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। नाउ प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉन्ग colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood. So जो ब्लड का पोर्शन है उसमें मेन जो पोर्शन है वो प्लाज्मा से बना होता है, दैट इज अराउंड 55%। और जो प्लाज्मा है उसका 90 to 92% जो पार्ट है इट फॉर्म बाय द वाटर, और जो रिमेनिंग 6 to 8% पार्ट है फॉर्म बाय द प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दैट, like fibrinogen, globulins and albumins are the major proteins. Now fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. जो fibrinogen प्रोटीन है वो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती है। जब नेक्स्ट सेक्शन में हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड डील करेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। द सेकेंड प्रोटीन इज द globulins which primarily involved in defense mechanisms of the body. हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। द नेक्स्ट प्रोटीन इज द एल्ब्यूमिन विच हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, chloride, etc. Glucose, amino acids, lipids are also present in the plasma as they are always transit in the body. Certain ions like sodium, calcium, magnesium और glucose, amino acid, lipids ये भी continuously प्लाज्मा में present होते हैं। Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कोगुलेशन फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। सो वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। जब कोई इंजरी होती है तो उस केस में जब ब्लड आता है तो उसको कोगुलेट करने के लिए जो ये डिफरेंट फैक्टर्स प्रेजेंट है प्लाज्मा में, दे बिकेम एक्टिव। सो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा में हम क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रेजेंट है उन्हें अगर हटा दें, जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट वुड बी कॉल्ड सीरम। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसे हमने सेलुलर पोर्शन भी बोला था, इसमें डिफरेंट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी बोलते हैं जिसे, ल्यूकोसाइट्स जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड द प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। जो 55% पार्ट था वो प्लाज्मा ने बनाया, दैट वाज द ए सेलुलर पोर्शन ऑफ द ब्लड, और जो सेलुलर पोर्शन है वो 45% पार्ट बनाता है ब्लड का, एंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द दैट 45% ऑफ द पार्ट लाइक एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट abundant ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। A healthy adult man has an on average 5 millions to 5.5 millions of RBC per cubic mm of the blood. RBCs are formed in the red bone marrow in the adults. RBC का जो फॉर्मेशन है, जो रेड बोन मैरो होती है अडल्ट में, वहाँ पे होता है। RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. जब RBC मेच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और जो
आरबीसी का शेप है वो बाइकनकेव होता है। उसका भी एक फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दिस बाइकनकेव शेप से उसके जो साइज़ है वो काफ़ी थिन हो जाता है, जिससे कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हेल्प होती है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वुड बी फास्ट, सो दिस बाइकनकेव शेप हेल्प्स इन that fast transport of gases. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin. आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से आरबीसी का जो कलर है दैट इज रेड कलर्ड। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood। 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 days, after which they are destroyed in the spleen, that is called graveyard of RBCs। तो जो हीमोग्लोबिन है वो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हीमोग्लोबिन का हमने एक कर्व देखा था, दैट वाज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो ऑक्सीजन से जो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है और उसको सेल्स तक पहुंचाता है, सेम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। सो दीज मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और जो आरबीसी है उसका एवरेज जो लाइफ स्पान है वो 120 दिन होता है और उसके बाद में दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, और इसे हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स are also known as white blood cells as they are colorless due to lack of hemoglobin. So RBC में hemoglobin present था, that's why it is red. In case of leukocyte जिसे हम WBC बोलते हैं उसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, so that's why leukocytes are colorless. They are nucleated and are relatively lesser in number, which averages around 6,000 to 8,000 per cubic mm of blood. आरबीसी जो थे वो उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, बट इन केस ऑफ ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लियोसाइट इज प्रेजेंट, और इनका जो एवरेज जो काउंट है वो 6,000 से 8,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs विच इज ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। जो WBCs है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रेनुलोसाइट, लाइक वो सेल्स जिनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। द सेकेंड वन इज द ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सो न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स बिकॉज इनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट हैं, वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रेनुलोसाइट, इनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स विच कंसिस्ट अराउंड 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। सो WBC में मेनली 60 to 65% जो पार्ट है वो न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं, एंड द बेसोफिल्स विच फॉर्म्स 0.5 to 1% पार्ट। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स फॉर्म्ड 6 to 8% आर फेगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज जब भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म का बॉडी में अटैक होता है तो जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं, बिकॉज दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन एटसेट्रा विच आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। जो बेसोफिल्स हैं वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन सीक्रेट करेंगे जिससे कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं। द नेक्स्ट वन इज द eosinophil which consist 2 to 3% and helps in resisting infections. These are associated with allergic reactions. So जो eosinophils हैं वो इन्फेक्शन के टाइम इनका नंबर बढ़ जाता है बिकॉज दे हेल्प्स इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शंस। द नेक्स्ट सेल्स आर द लिम्फोसाइट्स विच फॉर्म्स अराउंड 20 to 25%, और इसमें इनके जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज द बी एंड सेकेंड वन इज द टी लिम्फोसाइट्स।
बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। सो जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इम्यूनिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो में जब डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब वहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं और उन्हीं के फ्रेगमेंट से थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं जिसे हम प्लेटलेट्स भी बोल रहे हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 15 लाख to 1,50,000 to 3,50,000 platelets per mm cube. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. जो प्लेटलेट्स हैं वो coagulation या clotting में एक important role play करते हैं because they secrete various substances which helps in coagulation. A reduction in their number can lead to clotting disorders which will lead to excessive loss of blood from the body. Because अगर थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कम हो जाएगा तो जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेज हैं जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं दे वुड ऑल्सो रिड्यूस्ड, सो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड से होगा, दैट वुड बी हार्मफुल सिचुएशन। In this image we can see different type of cells. So these are the RBCs, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं जिसे, दिस इज प्लेटलेट, और ये जो रिमेनिंग सेल्स हैं दे आर ऑल ल्यूकोसाइट्स। सो ब्लड में 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, RBC, दैट इज WBC, और ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स। और जो WBC या ल्यूकोसाइट्स हैं उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। जिनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट थे दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनमें मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज द टी लिम्फोसाइट एंड द सेकंड वन इज द बी लिम्फोसाइट।